WWE स्मैकडाउन मनी इन द बैंक से पहले वाली स्मैकडाउन का आखिरी एपिसोड समाप्त हो चुका है। ब्लू बैंड में ट्राइबल चीफ ने रोमन रेंस की धज्जियां उड़ा दी। वहीं अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन को धमकी मिली ही नहीं, मेन इवेंट में नए चैंपियंस मिले। आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज की फ्राइडे स्मैकडाउन के नज़र पर डालते हुए। And hello friend, this is Nas and you are watching Russell Takedown। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत होती है जे उसो के प्रोमो के साथ। जे उसो ने प्रोमो देते हुए फैंस को कहा कि अगर वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतते हुए देखना चाहते हैं तो ईट कहें, और क्राउन ने ऐसा ही किया। जल्द ही एलन नाइट ने सेगमेंट में दखल दिया और जे के इस साल मनी इन द बैंक जीतने के फेवरेट होने का लेकर बात की। उन्होंने ब्लड लाइन छोड़ने के लिए मेन इवेंट जे के तारीफ भी की। इसके बाद नाइट ने खुद को बेबी ब्रीफकेस जीतने पर दावा किया है और लोग ने ईट नहीं बल्कि ये बोलेंगे। जल्द ही कार्मेलो हेज ने आकर एले नाइट का हाल चाल पूछा। उन्होंने लोगन पॉल के घर में घुस बैठ करने का जिक्र किया। इसके बाद जेट केबल्स ने दखल देते हुए पिछले कुछ हफ्ते में उन्हें कितने कठिन गुजरे हैं। गेबल ने उनके परिवार द्वारा छोड़े जाने का व्हाइट सिटी द्वारा टारगेट किया गया जिक्र किया है। एंड्राडे ने वहां आकर उन्हें मनी इन द बैंक जैसे मैच अपने सपने में जीतने टूटने जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने एंट्री हुई और सीएम पंक पर तंग करते हुए पंक के परिवार को उनके साथ होने की बात कही। ड्रू ने अंड्रादे को बेवकूफ़ बताया और गेबल को खुद दुख जताया। स्कॉटी वाली ने कहा कि कार्मेलो हेज का फ्यूचर काफ़ी शानदार है लेकिन वो टॉप पर नहीं पहुंचे हैं। ड्रू मैकिंटायर ने आगे कहा कि कल एलन नाइट की हार होने वाली है और उन्होंने जे उससे पूछा कि उन्हें कनाडा में एंट्री करने की कोई इजाज़त कैसे मिल गई। जल्द ही एंड्रादे ने ड्रू पर अटैक करके ब्रॉल की शुरुआत कर दी। इस दौरान जे का पड़ला भारी रहा और अंत में मेन इवेंट जे ने एलन नाइट के साथ मिलकर मैकिंटायर को डबल क्लोज लाइन देकर रिंग से बाहर कर दिया। नेक्स्ट टैग टीम मैच देखने के लिए स्मैकडाउन में स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस प्रीटी डेडली का मैच देखने के लिए प्रीटी डेडली अपने रिंग रिटर्न का मैच स्ट्रीट प्रॉफिट के सामना हुआ। इस मुकाबले में ज़्यादा समय बॉबी लैशली के साथ ही उन्हें दबदबा बनाए को दिखी। वही प्रीटी डेडली ने मैच में कंट्रोल बनाने के लिए चीटिंग करते हुए दिखाई दी। अंत में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने मॉन्टेस फॉर्ड ने एंजेलो डॉकिंस को टैग दिया और प्रीटी डेडली के किट विल्किंस को टॉप रोप से फॉर्म द हेवंस मूव देकर पिन करते अपनी टीम को जीत हासिल दिला दी। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं बियांका ब्लेयर एंड जेट कार्गिल वर्सेस कैंडिस लेरे इंडी हार्टवेल का मैच देखने को मिला। इंडी हार्टवेल के सामना इसी मुकाबले में बियांका ने जेट की टीम दुश्मनों को डोमिनेट करते हुए दिखा दिए। इस मुकाबले में अंतिम पलों में कार्गिल ने कैंडिस जेरिवा की जबकि ब्लेयर ने इंडी को केओडी देकर धराशायी किया। इसके बाद जो हैं जेट कार्गिल ने लेरे को पिन किया और अपनी टीम को जीत दिलाई। मुकाबले के बाद बियांका ब्लेयर और जेट कार्गिल ने कहा कि एल्बा फायर और आइवरड्रॉन से वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस वापस जीतने वाली हैं। नेक्स्ट कोडी रोड्स केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट देखना। कोडी रोड्स ग्राउंड में पूछते हैं सेमी ज़ेन सो स्मैकडाउन मनी इन द बैंक हेट वेव में किस बारे में बात करना चाहते हैं। वो कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और टोरंटो एक दूसरे के लिए फिट बैठती है। कोडी ने सोलो सिकोवा का जिक्र करते हुए कहा कि ब्लड लाइन के खिलाफ फाइट के लिए तैयार है। रैंडी ऑर्टन ने दावा किया कि फाइट के अंत में आरकेओ होगा। वही केविन ओवेंस ने बताया कि उनकी मां का हॉस्पिटल के इलाज चल रहा है वहां जिन्होंने जन्म दिया था। केविन ने कहा कि इस वजह से उनके माता पिता स्मैकडाउन के एपिसोड में और मनी द बैंक में मौजूद नहीं रहेंगे। ओवेंस ने यह भी कहा कि अगर वो इस शो में मिस करते हैं तो उनकी मां का पसंद नहीं आता। अंत में जो है प्राइज फाइटर ने ब्लड लाइन के खतरनाक हमला करके उनके बुरा हाल करने की बात कही है। इस मैच की बात करते बेली वर्सेस पाइपर निवेन का मैच देखा। बेली के मैच की शुरुआत के बाद पाइपर निवेन को कई पंच जड़ दिए। निवेन ने थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद फाइट बैक किया। वहीं रोल मॉडल ने विन सस्टेन के बाद पिन करने के नाकाम कोशिश करते हुए दिखाई दी। जल्द ही दोनों रिंग साइड पर फाइट करते हुए दिखाई दी। पाइपर ने बेली के सिर पर रिंग पोस्ट में टक्कर करा दी। इस मुकाबले के दौरान रिंग साइड पर वुमेन्स मनी इन द बैंक लैडर मैच के सुपरस्टार शामिल और बीच में ब्रॉल हो गई। वही रिंग में भी बेली ने खुद को पाइपर निवेन के मुंह से बचाते हुए उन्हें रोज फ्लाइट देकर पिन करते मैच में जीता। मुकाबले के बाद नाया जैक्स ने वुमेन्स चैंपियन पर खतरनाक हमला करके दिखा दी, उनकी हालत खराब कर दी। जल्द ही मिचीन ने नाया जैक्स के पर कैंडो स्टिक से जबरदस्त हमला करते हुए उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। टाइम फॉर द मेन इवेंट ऑफ नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई
Tag Team Championship on the line. Austin Theory and Jason Waller versus DIY and Tamba Ciampa and जॉनी गार्गनो का जब उस मैच देखने में जल्द ही मैच की शामिल सभी सुपरस्टार रिंग से आ गए और जॉनी गार्गनो चैंपा को वालर ऑस्टिन थ्यूरी को रिंग बाहर करते हुए उनके बाद उन पर ड्राइव लगा दी। थोड़ी देर बाद बेबी सुपरस्टार्स ने ऑस्टिन पर अटैक करते हुए उन पर दबाव बना लिया। जॉनी ने एप्रेशन से मौजूद ग्रेसन वालर पर अटैक कर दिया। इसके थ्योरी के वापसी करने के बाद मौका मिल गया। वही वालर ने मैच में साथ मिलकर गार्गनो की हालत ख़राब कर दिखाई दी है। थोड़ी देर बाद जो है जॉनी गार्गनो ने फाइट बैक कर दिया, लेकिन पहले वो चैंपा को टैग दे पाते जेसन वालर ने चैंपा को रिंग साइड पर गिरा दिया। वालर ने जॉनी पर हमला करके चक्कर में गलती से ऑस्टिन थ्यूरी पर ही अटैक कर दिया, उस रिंग पर बाहर कर दिया। इसके बाद सुपरस्टार ने ग्रेसन पर चैटर मशीन देकर पिन किया, लेकिन किक आउट कर दिया। इसके बाद जो है दोनों टीम ने जब मुकाबला काफ़ी समय तक चला, कोई हारने को मानने को तैयार नहीं था। अंत में जॉनी गार्गनो ने ग्रेसन वाल पर सबमिशन जकड़ दिया। इसके बाद जो है ऑस्टिन थ्यूरी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन टॉमसन चैंपा ने थ्यूरी पर भी सबमिशन मूव जकड़ लिया। जल्द ही दोनों हिल सुपरस्टार्स ने टैप आउट करते हुए हार मान लिया। इसके साथ DIY जो है हमारे न्यू WWE टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। Thanks for watching and kindly subscribe to my channel, Russell Takedown. Thank you.